Assalamu alaikum. Today we are going to study about nutrition in amoeba. यानी अमोबा क्या है और ये कैसे न्यूट्रिशन करता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है और अमोबा क्या है। अमोबा एक लिविंग इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनिज्म है जो रहता है फ्रेश वाटर में और ये फ्रेश वाटर बॉडी के बॉटम में रहता है, इसलिए इसको कहते हैं दूसरा नाम बेंथिक बी। और उस फ्रेश वाटर की बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है जिसमें बैक्टीरिया ज़्यादा हो। जिस वाटर बॉडी में ज़्यादा बैक्टीरिया हो उसमें अमोबा भी ज़्यादा होगा, और जिस वाटर बॉडी में वेजिटेशन ज़्यादा हो उस वाटर बॉडी में अमोबा भी ज़्यादा होगा। जिस वाटर बॉडी में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो, यानी रोटन मटेरियल हो प्लांट्स और एनिमल्स का, उसमें भी ये ज़्यादा प्रेजेंट होगा। dead and decaying organic matter. Rotten materials प्लांट्स और एनिमल्स के, उसमें भी ये ज़्यादा प्रेजेंट होगा। और न्यूट्रिशन जो या अमोबा जो न्यूट्रिशन करता है उसको कहते हैं हम होलोज़ोइक। होलोज़ोइक, होलो का मतलब होता है होल एंड जू का मतलब होता है एनिमल। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ये एनिमल्स की तरह सॉलिड फूड खाता है, यानी अगर इसको कोई एनिमल या कोई बैक्टीरिया मिलता है ये सॉलिड इन द सेंस सॉलिड वो खाता है। मोस्टली ये लिक्विड अवॉइड करता है लेकिन सॉलिड ज़्यादा खाता है। और इस आपको पता है अमोबा एक सेल होती है, इट्स यूनिसेलुलर। अगर अमोबा की शेप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये एक अमोबा है। अमोबा यूनिसेलुलर होता है, इसलिए हम इसकी न्यूट्रिशन को कहते हैं कभी कभी फेगोसाइटोसिस भी। फेगो का मतलब होता है ईटिंग सॉलिड एंड साइटोस का मतलब है सेल ईटिंग, क्योंकि अमोबा एक सेल है और जब सेल कोई सॉलिड मटेरियल खाए उसको हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। और जो अमोबा में न्यूट्रिशन होती है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। उसमें 4 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप उसमें होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है गुजा बॉडी में भर देना। जैसे हम ह्यूमन बींग्स अपने हाथ से गुजा उठाते और मुंह में डालते हैं, वैसे अमोबा अपनी बॉडी में जब गुजा भरता है उस स्टेप को बोलते हैं इंजेक्शन। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन। अब जो गुजा हमने बॉडी में भर दिया, दैट्स अमोबा ने बॉडी में भर दिया, उसको ब्रेक डाउन करना, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब जो गुजा अमोबा ने खाया, जिसको इसने ब्रेक डाउन किया, अब उस गुजा को इसको एब्जॉर्ब भी करना होता है और फिर एब्जॉर्ब के बाद उसको एसिमिलेट करना है, यूज करना है नई नई मटेरियल बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। और फोर्थ स्टेप है इंजेक्शन। और जो गुजा बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर फेंकना है, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन, उस स्टेप को। अब अगर ये अमोबा है, इसमें होती है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी आउट ग्रोथ होती है, इनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया। अब सीडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट। इसका मतलब है कि ये है फॉल्स फीट। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो आउट ग्रोथ है अमोबा में, इनको हम कहते हैं सीडोपोडिया या फॉल्स फीट। ये अमोबा को मदद करती है
एक जगह से दूसरी जगह जाने में। लेकिन यही सीडोपोडिया मदद करती है अमोबा को फूड कैप्चर में। फूड कैप्चरिंग में यही अमोबा को मदद करते हैं, यानी गुजा हासिल करने में, गुजा पकड़ने में। इसलिए इनको सीडोपोडिया कहते हैं, क्योंकि ये अभी है और कुछ देर के बाद ये अपनी अमोबा की कोई शेप नहीं होती, इसलिए ये सीडोपोडिया यहाँ पे नहीं होंगी, अब दूसरी किस्म की सीडोपोडिया होंगी। इसलिए ये परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्पररी होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं फालोस्फीर सीडोपोडिया। अब हम देखेंगे बाय डायग्राम कि कैसे एक अमोबा न्यूट्रिशन करता है। पहले जब अमोबा वाटर बॉडी में प्रेजेंट होता है, जब ये सेंस करता है अमोबा अराउंड, यानी सराउंडिंग में ये सेंस करता है फूड पार्टिकल। अगर इसको हम कहेंगे फूड पार्टिकल, जब अमोबा सेंस करता है सराउंडिंग में फूड पार्टिकल, तो अमोबा इसकी तरफ बढ़ जाता है। और जब अमोबा इसकी तरफ बढ़ जाता है, तो जो मेम्ब्रेन अमोबा का इस फूड पार्टिकल के साथ लग जाता है, वो मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाता है, अंदर की तरफ मूव करता है और बनाता है कप लाइक स्ट्रक्चर अराउंड दिस फूड पार्टिकल। और जो ये मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुआ और कप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया फूड पार्टिकल के अराउंड, इसको हम कहेंगे फूड कप। इसको हम बोलते हैं इस कप को फूड कप। और फिर ये फूड कप थोड़ा और अंदर की तरफ आता है ताकि फूड पार्टिकल अच्छे से इस कप में फिट हो जाए। फिर यही कप के दो कॉर्नर्स, अब जब फूड पार्टिकल इसमें पूरा आ गया, ये कप के दो कॉर्नर्स, फूड कप के दो कॉर्नर्स आपस में स्टर होते हैं मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो फूड कप के दो कॉर्नर्स एक दूसरे की तरफ मूव हो गए हैं और फाइनली ये कप बंद हो जाता है और बनाता है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर। इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिर बाद में फूड वैक्यूम। यहां से जब अमोबा ने सेंस किया फूड पार्टिकल को, और यहां तक जब फूड पार्टिकल अच्छी तरह से बॉडी में इंटर हो गया, इस पूरे स्टेप को हम बोलते हैं इंजेक्शन। फिर ये वैक्यूम लाइक स्ट्रक्चर है जो अमोबा बनाता है और जिसके अंदर फूड हो, ये सेपरेट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और आ जाता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमोबा। इस वैक्यूल को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। इसको हम कहते हैं फेगोजोम। फेगो मतलब सॉलिड एंड सो मीन्स बॉडी। अब इस वैक्यूल को जिसमें फूड प्रेजेंट हो, इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल भी, इसको हम कहते हैं फेगोजोम। हमने पढ़ा है कि जो यूकैरियोटिक सेल हो जिसमें न्यूक्लियस हो, उसमें होते हैं ऑर्गेनल्स, और डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, और एक ऑर्गेनल है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, एक ऑर्गेनल है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स, और जिसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स मदद करते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में। अब ये फूड वैक्यूल इस लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है, और जब ये वैक्यूल लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है, तो ये जो आपस में मेम्ब्रेन होती है ये रप्चर होती है, और ये एंजाइम्स इस फूड पार्टिकल पे एक्ट करेंगे। ये एंजाइम्स इस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करेंगे, और जब ये फूड पार्टिकल एंजाइम्स फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। फर्स्ट वाज इंजेक्शन एंड सेकंड प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। और जब फूड डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो कुछ जो फूड ब्रेक डाउन हो गया वो पास आउट हो जाएगा, वो निकलेगा इस वैक्यूल से बाहर और मूव करेगा टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, फिर वो डाइजेस्टेड फूड वैक्यूलर मेम्ब्रेन से, ये जो वैक्यूल के अराउंड एक कवरिंग है, फूड पार्टिकल के अराउंड एक कवरिंग, उसको हम कहते हैं वैक्यूलर मेम्ब्रेन, वो वैक्यूलर मेम्ब्रेन से निकलेगा और साइटोप्लाज्म में जाएगा। इस प्रोसेस को
the movement of the movement of digest food from vacuolar membrane to cytoplasm, it's known as absorption. It's known as absorption. अब जब फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो गए, फिर यहाँ पे ये फूड पार्टिकल ऐसे ही नहीं रहेंगे। एमोबा इनको यूज करेगा एनर्जी बनाने के लिए, एमोबा इनको यूज करेगा कोई और चीज बनाने के लिए, मेम्ब्रेन बनाने के लिए, ऑर्गेनल्स बनाने के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और उस प्रोसेस को जिसमें फूड यूज होगा कोई नई चीज बनाने में, एनर्जी बनाने में, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप होता है इजेक्शन। अब जो फूड पार्टिकल, अब यहाँ पे ये स्मॉल पार्टिकल से ये जो एब्जॉर्ब हो गए यहाँ से, अब ये फूड पार्टिकल ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है हम उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। लेकिन ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर की तरफ नहीं मूव करेगा, ये इसी वैक्यूल में रहेगा, इसी कवरिंग में रहेगा। फिर ये कवरिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड कवर करती है, जो जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है, ये उठती है और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कवरिंग है, ये जो वैक्यूल है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड है, ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुआ है। फिर यहाँ पे ये मेम्ब्रेन डिजॉल्व होता है, डाइजेस्ट होता है, और ये अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट हो जाता है बाहर। वो प्रोसेस जिससे अनडाइजेस्टेड फूड बाहर की तरफ चला जाए, जिससे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड निकाला जाए, उसको हम बोलते हैं इजेक्शन। और ये पूरा हम पढ़ रहे थे एमोबा क्या है और उसमें न्यूट्रिशन कैसे होती है। इन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।